हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हॉरर फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है टैरो। मूवी की शुरुआत एक जंगल को दिखाते हुए होती है जहां एलिस अपने दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई है। एलिस की दोस्त हेली, पेज, ग्रांट, लूकस, पैक्सटन, मैडलिन एक साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि एलिस और ग्रांट पहले एक रिलेशनशिप में एक साथ थे, पर अब दोनों ही अलग हो चुके हैं। गेम खेलते हुए सभी लोग इतनी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि ड्रिंक ही खत्म हो जाती है। इसीलिए ये लोग घर के अंदर जाकर ड्रिंक ढूंढना शुरू कर देते हैं जो इन्होंने एलिस के बर्थडे के लिए रेंट पर लिया है। काफी देर ढूंढने पर भी इन्हें ड्रिंक नहीं मिलती। तभी लूकस की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और इसी के साथ अंदर न जाने के लिए साइन बोर्ड भी लगा होता है। पर लूकस ताला तोड़कर अंदर चला जाता है, पर इस कमरे में भी ड्रिंक नहीं मिलती और इस कमरे में बहुत पुराना एस्ट्रोलॉजिस्ट का सामान होता है। तभी पैक्सटन एक एंटीक बॉक्स निकालता है जिसमें से टेरो कार्ड्स निकलते हैं, जिसे देखकर हेली कहती है कि टेरो कार्ड और एस्ट्रोलॉजी को जोड़कर हम फ्यूचर भी देख सकते हैं। पर ये टेरो कार्ड्स बहुत ही अजीब होते हैं क्योंकि इस पर हाथ से पेंटिंग की गई है जो देखने में काफी ही डरावनी लग रही है। पर एलिस को ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए एलिस हेली को टेरो कार्ड्स रीडिंग करने के लिए कहती है। टेरो कार्ड ताश के पत्तों की तरह होता है जिसे लोग फ्यूचर देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। टेरो कार्ड द फूल कार्ड से शुरू होकर द डेड कार्ड पर खत्म हो जाता है। टेरो कार्ड इंसान के सबकॉन्शियस माइंड से एनर्जी को जोड़कर पढ़ा जाता है और राशि के अनुसार नक्षत्रों से टेरो कार्ड्स पढ़े जाते हैं। दरअसल हेली टेरो कार्ड्स पढ़ना जानती है और आज एलिस का बर्थडे भी है, इसलिए हेली उसे मना नहीं कर पाती। एलिस इतनी एक्साइटेड हो जाती है। हेली सबसे पहले एलिस के लिए टेरो कार्ड्स रीडिंग करना शुरू करती है। हेली एलिस की राशि के अकॉर्डिंग 12 कार्ड सर्कल में रखती है और एक कार्ड बीच में ही रखती है जो मेन है क्योंकि ये बाकी 12 कार्ड को लीड करेगा जो हाई प्रीट्स का होता है। हेली एलिस से कहती है कि तुम कामयाबी की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ रही हो, इसलिए हाई प्रीट्स तुम्हें धीरे चलने की चेतावनी दे रहा है वरना तुम नीचे गिर जाओगी। इसके बाद हेली मैडलिन का फ्यूचर बताती है जिसका मेन कार्ड होता है हैंगमैन, जो मैडलिन को खतरा देखकर भागने के बजाय यहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सुनकर मैडलिन हंसने लगती है। अगला नंबर पेज का आता है जिसका मेन कार्ड मैजिशियन का होता है जो उसे बताता है कि आने वाले समय में पेज को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी। इसके बाद पैक्सटन आता है जिसका मेन कार्ड द फूल का होता है जो कहता है कि किसी भी एक्शन पर रिएक्शन मत दो, जिस पर यकीन हो सिर्फ उसी पर भरोसा रखो और दोस्तों को जरूरत पड़ने पर पैक्सटन कहीं से भी हाजिर हो जाएगा। इसके बाद लूकस का मेन कार्ड हर्मिट कार्ड आता है जो उसे बताता है कि जल्द ही उसके पास पैसा आने वाला है, पर हेरमिट उसे गलत ट्रैक पर न जाने के लिए कहता है, इसलिए सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना होगा। इसके बाद ग्रांट आगे आता है जिसका मेन कार्ड द डेविल का होता है। हेली कहती है कि तुम्हारा सामना कुछ शैतानों से हो सकता है और तुम्हें किसी अपनी की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। ग्रांट को लगता है कि हेली ये सब ऐसे ही बकवास किए जा रही है। टेरो कार्ड से किसी का भी फ्यूचर देखा नहीं जा सकता क्योंकि ग्रांट को टेरो कार्ड्स पर यकीन ही नहीं है, इसलिए वो हेली को अपना फ्यूचर पढ़ने को भी कहता है। इसलिए हेली अपनी बिग टेरो कार्ड रीडिंग करती है जिसका मेन कार्ड द डेथ का निकलता है, जिससे उसे पता चलता है कि प्यार उसके लिए हानिकारक है और उसकी मौत का कारण भी बन सकता है। इसके बाद अगली सुबह ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं, पर बीच रास्ते में ये लोग एक पेट्रोल पंप पर रुक जाते हैं। यहाँ लूकस स्क्रैच कार्ड में $700 जीत जाता है। इसके बाद ये सभी लोग अपने घर को पहुँच जाते हैं और एलिस भी अपने हॉस्टल चली जाती है। एलिस और पेज दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। एलिस पेज को थैंक यू बोल रही होती है उसकी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए और जैसे ही ये बात करते हुए बाहर आती है तो एलिस को एक सीढ़ी दिखाई देती है। एलिस चेक करने के लिए ऊपर जाती है पर एलिस को कोई दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो सीढ़ी ऊपर कर वापस अपने रूम में आ जाती है और फिर से पेज से बात करने लगती है। तभी एलिस को बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर आती है तो फिर से एलिस को वही सीढ़ी दिखाई देती है जो उसने ऊपर रखी थी। एलिस को लगता है कि उसके सभी दोस्त उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, इसलिए वो फिर से ऊपर जाकर चेक करती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक से नीचे की सभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं। जब एलिस दोबारा ऊपर देखती है तो उसे बहुत सारी कैंडल जलती हुई दिखाई देती
देती हैं और हाई प्रीस्ट का वो टेरो कार्ड भी मिलता है, जिसे देखकर एलिस को हेली की कही बात याद आती है कि तुम नहीं रुकी तो तुम नीचे गिरोगी। तभी एलिस को वही हाई प्रीस्ट दिखाई देती है, जिसे देखकर एलिस डर की वजह से नीचे गिर जाती है। एलिस जल्द ही अपने फोन के पास पहुंचने की कोशिश करती है ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सके। हाई प्रीस्ट एलिस को वापस अपनी ओर खींच लेती है और एक के बाद एक सीढ़ी से एलिस को मारने लगती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एलिस की मौत से सभी को काफी दुख होता है, पर अभी भी किसी का ध्यान टेरो कार्ड्स पर नहीं जाता। सबको ये एक हादसा लगता है। हेली पेज के पास रुकती है क्योंकि पेज काफी ही दुखी होती है, क्योंकि एलिस और पेज दोनों ही काफी करीबी दोस्त थे। इसके बाद ये सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। लूकस भी मैडिलिन को उसके घर छोड़कर स्टेशन चला जाता है अपने घर जाने के लिए। तभी लूकस कुछ अजीब सा नोटिस करता है, इसलिए वो चौकन्ना हो जाता है। तभी लूकस की नजर किसी पर पड़ती है और अंधेरा साया लूकस की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, क्योंकि इसकी भी टेरो कार्ड्स रीडिंग सच हो रही है। लूकस जल्द ही वहाँ से निकलने लगता है। बाहर निकलने के बाद लूकस की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें लिखा होता है कि आज तुम्हारा मरना पक्का है, जिसे देखकर लूकस काफी घबरा जाता है और टेरो कार्ड्स के मुताबिक हेलमेट लूकस को गलत ट्रैक पर ले आता है, जिससे लूकस की भी मौत हो जाती है। इसका मतलब हेली की टेरो कार्ड्स रीडिंग सच हो रही है, जो उसने अपने दोस्तों को लेकर करी थी, और ये अनजाने में ही अपने दोस्तों को मौत के नजदीक लेकर आ चुकी है। पर अभी भी ये सभी लोग इस बात से अनजान हैं। अगली सुबह सभी लोगों को लूकस की मौत के बारे में पता चलता है, जिससे ये सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इन सभी लोगों को कुछ दिन घर पर ही रहने को कहते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इन लोगों के दोस्तों पर हमला हो रहा है और जो भी ये सब कर रहा है उसका अगला टारगेट कोई और भी हो सकता है। इसलिए पुलिस ऑफिसर इन सभी को अपने घरों पे रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं ताकि ये सभी महफूज रह सकें। तभी हेली को समझ आने लगता है जो टेरो कार्ड्स रीडिंग उसने करी थी वो सच हो रही है। वो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रही है। तभी पैक्सटन कहता है कि हेली ठीक कह रही है। हेली ने लूकस की टेरो कार्ड रीडिंग में बताया था कि जल्दी उसके पास पैसे आएंगे, जो उसे स्क्रैच कार्ड करने पर $700 मिल चुके हैं, और सोच समझकर कदम आगे बढ़ाना, गलत ट्रैक पर मत जाना। लूकस की गलत ट्रैक पर जाने से उसकी मौत हो गई थी और एलिस की मौत ठीक वैसे ही हुई जैसे कि हेली ने टेरो कार्ड रीडिंग्स में बताया था। इसका मतलब साफ है, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता। ये सभी लोग काफी डर जाते हैं, इसीलिए ये लोग नेट पर रिसर्च करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है जो इन सब में इनकी मदद कर सके। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद इन्हें एमा एस्ट्रोन के बारे में पता चलता है, जो टेरो कार्ड रीडिंग की एक्सपर्ट होने के साथ साथ स्पिरिट वर्ल्ड से बात करने की प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर भी हैं। इसका मतलब वो इन सभी चीजों में माहिर हैं, और अब सिर्फ वही एक ऐसी शख्स हैं जो इन सब की मदद कर सकती है। इसलिए बिना देर करते हुए हेली उनके पास जाने के लिए डिसाइड करती है। पर ग्रांट को इस सब चीजों पर विश्वास नहीं है, पर अपने दोस्तों के खातिर वो वहाँ जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये सभी एमा के पास पहुँच जाते हैं, पर एमा इनकी मदद करने से मना कर देती है। जब हेली उसे कहती है कि टेरो कार्ड रीडिंग की वजह से उसके 2 दोस्त मर चुके हैं, अगर एमा ने उनकी मदद नहीं करी तो ये सभी लोग भी बेमौत मारे जाएंगे। ये सुनकर एमा इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। एमा बताती है कि जिन कार्ड से तुमने टेरो कार्ड रीडिंग करी थी वो कार्ड श्रापित हैं। 1991 में 48 घंटों में 6 रहस्यमय मौतें हुई। 1971 में 8 लोगों की मौत हुई। सभी विक्टिम्स में एक ही कनेक्शन था, उन सभी की टेरो कार्ड रीडिंग की गई थी। इसके बाद 1988 में एक फ्रेंड ग्रुप लंदन गया अपनी वीकेंड ट्रिप में। उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौट कर आया, जो वो ये खुद थी। इन्होंने अपनी टेरो कार्ड रीडिंग नहीं करी, इसलिए ये बच गयी। जब तक इन्हें पता चला इनके दोस्तों की जान टेरो कार्ड रीडिंग से जा रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और तब से ही ये उन श्रापित टेरो कार्ड्स को ढूंढ रही हैं, ताकि ये उन्हें नष्ट कर सकें, ताकि और जाने ना जाएं। पर बहुत ढूंढने पर भी इन्हें वो टेरो कार्ड्स नहीं मिले। इसके बाद एमा उस एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताती है जिसने ये टेरो कार्ड श्रापित किए। सन 1798 हेनरी सिटी में काउंट टाम का एक शख्स अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर से अपने फ्यूचर के लिए टेरो कार्ड रीडिंग कराता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बीवी अपने होने वाले बच्चे को जन्म देते वक्त मारी जाएगी और उसके बच्चे की भी मौत हो जाएगी। ये सुनकर काउंट को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी एस्ट्रोलॉजर से दोबारा टेरो कार्ड रीडिंग करने को कहता है ताकि फ्यूचर बदल सके। एस्ट्रोलॉजर बार बार टेरो कार्ड रीडिंग करती रही, पर हर बार एक ही कार्ड निकल कर आया, द डेथ। इसका मतलब है किसी चीज का
अंत या एक नई शुरुआत करना, पर इनके केस में इसका मतलब सिर्फ मौत है। ये सुनने के बाद गुस्से में काउंट एस्ट्रोलॉजर को अपने शहर से बाहर निकाल देता है, पर होने को कौन टाल सकता है। टाइम आने पर एस्ट्रोलॉजर की बताई गई भविष्यवाणी सच हो जाती है। काउंट की बीवी बच्चे दोनों ही मारे जाते हैं। काउंट को लगता है कि एस्ट्रोलॉजर ने काले जादू के जरिए ये सब किया है, इसलिए बदला लेने के लिए काउंट एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मरवा देता है। एस्ट्रोलॉजर भी अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए एक रिचुअल करती है। काउंट के साथ उसके सभी अपने लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग करती है और खुद को मारकर अपनी आत्मा को टैरो कार्ड से जोड़कर कार्ड्स को श्रापित कर देती है और फिर काउंट और उसके अपने लोग दर्दनाक मौत से मारे जाते हैं और उन टैरो कार्ड्स की राशि के सारे चक्रों के नक्षत्र को उल्टा कर दिया गया। इसलिए जिसका भी टैरो कार्ड रीडिंग में जो भी कार्ड निकलेगा, एस्ट्रोलॉजर उसी रूप में आकर लोगों को मारेगी। अब जिसकी भी उन टैरो कार्ड से रीडिंग की जाएगी वो मारे जाएंगे और इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, उन श्रापित टैरो कार्ड्स को नष्ट करना। इसलिए सभी लोग उसी घर वापस जाते हैं जहाँ पर एलिस का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, पर बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो जाती है और एक ब्रिज पर आकर रुक जाती है। तभी मैडेलिन को वार्निंग दी जाती है, भागो वरना मारी जाओगी। मैडेलिन ऐसा ही करती है, बाहर निकलकर भागना शुरू कर देती है। तभी इन्हें कार के पास किसी के होने का एहसास होता है। अचानक हैंगमैन इनके सामने आ जाता है, जो एस्ट्रोलॉजर ही होती है, जो मैडेलिन को मारने के लिए आई है। हेली मैडेलिन को रोकने के लिए कहती है, पर वो उसकी बात नहीं सुनती, लगातार भागती ही जाती है। हैंगमैन मैडेलिन को उनके दोस्तों के सामने मार देता है और वो कुछ भी नहीं कर पाते। अपनी आंखों के सामने रियल हैंगमैन को देखकर ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये सब कुछ टैरो कार्ड रीडिंग की वजह से हो रहा है। इसीलिए वापस से ये उसी घर में जाने को कहते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। पर पैक्सटन इस सब से इतना डर जाता है कि वो जाने से इनकार कर देता है और वापस अपने घर चला जाता है। पर पैक्सटन के सामने अचानक एक फूल आ जाता है और उसे डराने लगता है और उसे डराते हुए लिफ्ट के अंदर उसके पास आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इधर हम पेज, ग्रांट और हेली को देखते हैं, जो जल्द ही टैरो कार्ड ढूंढकर उन्हें जलाकर नष्ट करने की कोशिश करते हैं, पर श्रापित होने की वजह से टैरो कार्ड नहीं जलते। इसलिए ये लोग एमा को बुलाते हैं। एमा एक रिचुअल करके एस्ट्रोलॉजर से बात करने की कोशिश करती है, पर एस्ट्रोलॉजर पहले से ही वहाँ होती है। एमा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है एस्ट्रोलॉजर कितनी पावरफुल है। वो टैरो कार्ड रीडिंग करके उसे ही मार देती है। इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी है, इसीलिए ये लोग डर की वजह से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पेज हेली और ग्रांट से अलग हो जाती है और एक स्टेज पर पहुँच जाती है जहाँ एक मैजिशियन जादू कर रहा होता है, जिसे देखकर पेज समझ जाती है कि अब पेज की मरने की बारी है। वो एक बॉक्स में छिप जाती है, पर मैजिशियन उसे ढूंढ लेता है और 2 हिस्सों में पेज को काट देता है। 7 लोगों में से सिर्फ 2 लोग बचे हैं, 5 की मौत हो चुकी है। हेली ग्रांट से एस्ट्रोलॉजर की टैरो कार्ड रीडिंग करने को कहती है, पर तभी पीछे से डेविल आकर ग्रांट को खींच लेता है और स्केलेटन हेली को मारने के लिए आता है, जो इन दोनों की टैरो कार्ड रीडिंग के मुताबिक हो रहा है। ग्रांट का सामना कुछ शैतानों से होगा और हेली का सामना मौत से होगा। हेली स्केलेटन से बचते हुए भागती है, पर स्केलेटन आखिरकार हेली को पकड़ ही लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, पर ग्रांट बीच में आकर उसे बचा लेता है और हेली को वहाँ से भेज देता है टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए और खुद इस शैतान को रोकने की कोशिश करता है। हेली भी जल्दी कार्ड्स रीडिंग करना शुरू कर देती है, पर वहाँ एस्ट्रोलॉजर आ जाती है। हेली उसे इमोशनल बातों में उलझा लेती है। वो कहती है, जो भी तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ। अगर तुम अतीत में ही फंसी रहोगी तो तुम अपना भविष्य कभी नहीं बदल सकोगी। इधर शैतान भी ग्रांट को आग में खींचकर ले जा रहा होता है। एस्ट्रोलॉजर हेली को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तब तक टैरो कार्ड रीडिंग्स पूरी हो चुकी थी और एस्ट्रोलॉजर का मेन कार्ड डेड का आता है। इसका मतलब है अंत। सर्कल में बने नंबर भी जलने लगते हैं। टैरो कार्ड से आत्मा अलग होने लगी, पर एस्ट्रोलॉजर हेली को अपने साथ ले जाने लगती है, पर बीच में फिर से ग्रांट आ जाता है, हेली को बचा लेता है और आत्मा के मुक्त होते ही टैरो कार्ड पर से श्राप भी हट जाता है। हेली का भी डेड कार्ड आया था, पर हेली की डेड कार्ड से मतलब था नई शुरुआत करना और एस्ट्रोलॉजर के डेड कार्ड का मतलब था उसकी मौत, यानी उसका अंत। ये दोनों बाहर निकल कर आते हैं तो इन्हें पैक्सटन मिलता है, जो उस रात बच गया था क्योंकि फूल के अटैक करने से पहले ही वहाँ कोई आ गया था, इसलिए फूल वहाँ से चला गया और पैक्सटन अपने दोस्तों के लिए कहीं से भी हाजिर हो जाता है, जैसे हेली ने टैरो कार्ड रीडिंग करते हुए बताया था। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।